नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को चंद महीने ही बाकी है और तमाम पार्टियां जो हैं इस चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इन्हीं में से बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने तो बकायदा क्राउड फंडिंग की मुहिम भी शुरू कर दी है। जी हां, आज कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है कि वो डोनेट फॉर देश नाम का एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें कि तमाम जो देशवासी हैं उन्हें चंदा दे करके मदद करें ताकि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत और सशक्त बन सके, ताकि वो देश का विकास कर सके। अब इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो शहजाद पूनावाला हो या फिर परवेज सिंह साहिब हो, इनका कहना यह है कि इतने सालों तक देश को लूटा फिर भी पेट नहीं भरा। अब क्राउड फंडिंग के जरिए एक बार फिर से देशवासियों के सामने इस तरीके से चंदा मांग रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया यूजर्स का यह भी कहना है कि धीरज साहू से क्यों नहीं मांग लेते। जब एक एमपी के पास 350 करोड़ मिल सकते हैं तो सोचिए 52 एमपी मिल करके कांग्रेस को कितना ज्यादा सशक्त बना देंगे। तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और मोदी सरकार ने कांग्रेस को क्या दिन दिखा दिए हैं कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इस कदर चंदा मांगने पर मजबूर हो चुकी है। बता दें, साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। दरअसल कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को दिल्ली से करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने आगे यह भी कहा कि हम अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों से प्रत्येक को कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बता दें, दरअसल इसी के साथ ही न सिर्फ 1380 बल्कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देश का जो हर नागरिक है वो कम से कम 138 या फिर 1380 या फिर 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस पार्टी को दे करके कांग्रेस को सशक्त बनाए। आपको बता दें, अब इस चीज को लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश से लूटकर अब देश से ही मांग रहे हैं। धीरज साहू से मांग लीजिए ना। 350 करोड़ रुपए अगर एक एमपी देता है तो सोचिए कांग्रेस के 52 एमपी कितने करोड़ रुपए आपको दे देंगे। इसी के साथ ही बीजेपी के नेता हैं परवेज साहिब सिंह, इनकी बात करें तो उन्होंने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि धीरज साहू ने तो खूब दिया है और देश को 60 साल तक खूब लूटा तब भी पेट नहीं भरा है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर कई सारे यूजर्स हैं जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि इसे क्राउड फंडिंग नहीं बल्कि इसको सीधे तौर पर भीख मांगना कहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा भीख मांगा जा रहा है और ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की देख करके ये लगती है कि आज हमारा देश जो है एक सही हाथों में है और हमारे देश का लीडर जो है वो बिल्कुल सही है।
इसी के साथ ही एक विनीत सिंह नाम के यूजर कहते हैं कि भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। शिल्पी दुबे नाम की यूजर कहती हैं कि 353 करोड़ रुपए लूट जाने और महादेव ऐप के द्वारा होने वाली इनकम बंद होने के बाद मांग के खाने के अलावा अब चारा ही क्या बचा है। यानी कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त इस क्राउड फंडिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी को जम करके ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 2020-21 में इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़ करके 8829.16 करोड़ रुपए हो गई है। ये पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसी के साथ ही सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। बता दें कि 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों पर 103.55 करोड़ रुपए का कर्ज था। इनमें से कांग्रेस के ऊपर 71 करोड़, बीजेपी के ऊपर 16 करोड़, सीपीआईएम के ऊपर 16 करोड़, टीएमसी के ऊपर 3.8 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 73 लाख रुपए का कर्ज था। बता दें कि 2021-22 के दौरान इन पांचों पार्टियों का कर्ज कम हो गया है। इस दौरान कांग्रेस के ऊपर 41.9 करोड़, बीजेपी के ऊपर 5 करोड़, सीपीआईएम के ऊपर 12 करोड़, टीएमसी के ऊपर 2.5 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 72 लाख रुपए का कर्ज था। बता दें कि एक साल में राष्ट्रीय पार्टियों का रिजर्व फंड 1572 करोड़ रुपए भी बढ़ गया है। 2020-21 में इन पार्टियों का रिजर्व फंड 7194 करोड़ रुपए था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 8766 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार यानी कि 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख इसके दौरान नहीं बताई गई थी और तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी भी जताई। अदालत ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दे। यानी कि पार्टियां कितना पैसा इलेक्शन कमीशन से लेती है, कहां-कहां इसे खर्च किया जाता है, पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो पार्टियां इलेक्शन कमीशन को देगी और ये जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेंगी। ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल अगर हम कांग्रेस के इस क्राउड फंडिंग की बात करें तो कांग्रेस ने जरूर ये सोचा होगा कि इस तरीके की क्राउड फंडिंग की मुहिम की अगर हम शुरुआत करते हैं तो साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और पार्टी जो है आर्थिक तौर पर मजबूत होगी। लेकिन यहां पर तो लोग जो है उन्हें जम करके ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके आवास और उनके ठिकानों से 355 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैश बरामद किए गए और ये सिर्फ एक ठिकाने से नहीं बल्कि 10 ठिकानों से जब्त किए गए। 10 दिनों तक यह कार्रवाई चली आईटी की और बकायदा इन तमाम कैश को जब्त किया गया है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस और धीरज साहू के कनेक्शन को लेकर के ट्रोल कर रही है। लोगों का कहना यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी के एक एमपी के पास 350 करोड़ से अधिक के कैश बरामद हो सकते हैं तो सोचिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के जो एमपीज होंगे, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनके पास कितनी संपत्ति होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।